दोस्तों, इनकम टैक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें एक नई टाइमलाइन आपके लिए लाई गई है। वो टाइमलाइन आईटीआर के लिए क्या है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है और ये बात करती है आपकी ई वेरिफिकेशन से जुड़ी। नाउ इस नोटिफिकेशन में क्या डिसाइड किया गया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न ऑन और आफ्टर दिस नोटिफिकेशन, यानी कि इस नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद कम्स इन टू इफेक्ट द टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर की जो टाइम लिमिट है और सबमिशन ऑफ आईटीआर बी के जो टाइम लिमिट है नाउ भी 30 डेज, वो रिड्यूस कर दी गई है 120 से 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड अपलोडिंग द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली। तो जब आप अपलोड करेंगे अपनी रिटर्न, उसके बाद 30 दिन का समय ही आपके पास रहेगा। इट इज़ क्लैरिफाइड, ये भी क्लैरिफाई किया गया है, वेयर रिटर्न इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बिफोर द डेट ऑन विच द नोटिफिकेशन कम इन टू इफेक्ट, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन आई है इससे पहले अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, द अर्लियर टाइम लिमिट, यानी कि जो पहले की 120 दिन की टाइम लिमिट थी वही एप्लीकेबल रहेगी। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड where ITR data is electronically transmitted and e-verified ITR be submitted within 30 days में अगर आपने सबमिट कर दिया, in such cases the date of transmitted the data electronically shall be considered at date of furnishing return of income। तो 30 दिन के अंदर कर दिया तो आपका जो रिटर्न फाइलिंग है उसे मान लिया जाएगा। जब आपने वो ट्रांसमिट किया है डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, जब आपने सबमिट किया है उसी को डेट ऑफ फाइलिंग आपकी मान लिया जाएगा। वेयर ITR इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बट ई वेरीफाई, अगर आपने इस 30 दिन के बाद ई वेरिफिकेशन करी और या ITR भी सबमिट करी बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज़, यानी कि 30 डेज़ के बाद भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसके आपको कुछ जो है कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इन सच केस द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन या ITR बी सबमिशन शैल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम। तो मान लिया जाएगा जिस दिन आपने ई वेरीफाई किया है वही आपकी ITR फाइलिंग की डेट मान ली जाएगी और ऑल द कंसिक्वेंसेस ऑफ लेट फाइलिंग के जो भी परिणाम होते हैं वो आप पर लागू हो जाएंगे। ई वेरीफाई आपको किस प्रिस्क्राइब मैनर में करना होता है वो भी आपसे स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। ये एड्रेस आपको दिया गया है। द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट of duly verified ITRV shall considered for the purpose of determination of 30 days period, ठीक है, from the date of transmitted of data of ITR electronically। तो आपका बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है इसे रिड्यूस कर दिया गया है। इस रिड्यूस टाइम पीरियड को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद भी आप ITR फाइल जो है वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं लेट फीस आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी।